शिंदे के हाथों से क्या सरक सकती है सत्ता की डोर, अजीत पवार मांगे मोड़। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के बीजेपी गठबंधन में एंट्री के साथ राज्य में डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील हो गई है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं की है, बल्कि मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश भी पाल रखी है। यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही जाहिर की है। बीजेपी के साथ अजीत पवार ने वक्ती तौर के लिए हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा की चुनाव लड़ने की रूपरेखा भी तय कर रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे के हाथों से क्या सत्ता की डोर सरकती नजर आ रही है। अजीत पवार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद महाराष्ट्र की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा अजीत पवार खेमे से 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी खेमे से इन बातों का खंडन भी नहीं किया गया है। इससे यह बात साफ है कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ दोस्ती करने से पहले ही सारी बातें तय कर ली हैं। 90 विधानसभा सीटों के पीछे अजीत खेमे का तर्क यह है कि एनसीपी के 53 विधायक है और 2 निर्दलीय समर्थन है। इस तरह से 55 विधायक हो रहे हैं। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस के 45 विधायक जीते थे। कांग्रेस विधायकों की जीत में एनसीपी का वोट भी शामिल रहा है। इस लिहाज से अजीत पवार ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कही है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा और 48 लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा और 48 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 164 और शिवसेना ने 126 सीट पर चुनाव लड़ी थी। शिवसेना के टिकट पर जीते 57 विधायकों में से 40 एकनाथ शिंदे के साथ और 17 उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना के टिकट पर जीते 18 सांसदों में से भी 12 शिंदे के साथ है। अजीत पवार खेमा 2024 में अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो शिंदे खेमा के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? एकनाथ शिंदे 2019 में शिवसेना के द्वारा लड़ी गई सीटों पर दावा कर रहे, लेकिन बीजेपी उन्हें सीटें दे देगी तो फिर खुद वो कितनी सीटों पर लड़ेगी? बीजेपी 164 से कम सीटों पर चुनाव किस्मत तो नहीं आजमाएगी, क्योंकि उसे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए 40 विधायकों वाली सीटें ही बीजेपी उनके लिए छोड़ सकती है। अजीत पवार के एंट्री और दावे के साथ शिंदे खेमा के लिए भविष्य की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी का समीकरण सत्ता का संयोग बना रहा है।